मुंबई के अंधेरी इलाके का वो सिग्नल हमेशा शोर शराबे से भरा रहता था, लेकिन पिछले 1 महीने से उस भीड़ के बीच एक छोटी सी चलती फिरती दुकान सबका ध्यान खींच रही थी। दुकान का नाम था स्माइल स्नैक्स। दुकान का मालिक, जिसका नाम मिस्टर जॉय था, उसकी मुस्कान इतनी चौड़ी और स्थिर थी कि देखने वाले को पहले अजीब लगता, फिर वो खुद भी मुस्कुराने लगता। दोपहर के 2 बज रहे थे। कड़ी धूप में भी मिस्टर जॉय की दुकान पर भारी भीड़ थी। आर्यन अपनी बाइक खड़ी करके वहां पहुंचा। उसने देखा कि जो भी व्यक्ति वो स्नैक खाता, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती और वो बिना वजह जोर जोर से हंसने लगता। इतनी गर्मी में लोग इतने खुश कैसे हो सकते हैं? कुछ तो गड़बड़ है। वो काउंटर के पास गया। मिस्टर जॉय ने उसकी ओर देखा। स्वागत है सर, एक स्माइल पैक चखेंगे? ये दुनिया का सारा गम भुला देता है। आपकी दुकान काफी मशहूर हो गई है जॉय, इसमें ऐसा क्या डालते हो? बस थोड़े से जज्बात और ढेर सारी मुस्कुराहट। लीजिए, ये मुफ्त है। जॉय ने एक लाल रंग का पैकेट आर्यन की ओर बढ़ाया। पैकेट पर कोई सामग्री यानी इंग्रेडिएंट्स नहीं लिखे थे, बस एक बड़ा सा हंसता हुआ चेहरा था। जैसे ही आर्यन ने पैकेट पकड़ा, उसे महसूस हुआ कि पैकेट के अंदर की हवा बहुत ठंडी थी, बर्फ जैसी ठंडी। शाम होते होते शहर का नजारा बदलने लगा। आर्यन ने गौर किया कि जिन लोगों ने स्माइल स्नैक्स खाया था, वो अब सिर्फ मुस्कुरा नहीं रहे थे, बल्कि उनके चेहरे के भाव जम गए थे। समीरा, जो आर्यन के साथ ऑफिस में थी, उसने अचानक अपना लैपटॉप बंद किया। आर्यन, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मैंने दोपहर में जॉय के यहाँ से चिप्स खाए थे। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं बस हंसती रहूं चाहे कुछ भी हो जाए। समीरा शीशे के सामने गई, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। वो बस हंसी जा रही थी। आर्यन, आर्यन, मुझे दर्द हो रहा है पर मैं रुक नहीं पा रही। आर्यन डर गया। उसने देखा कि बाहर सड़क पर भी यही हाल था। आर्यन समझ गया कि ये कोई साधारण फूड स्टॉल नहीं है। वो भागते हुए वापस पहुंचा। रात का समय था। आर्यन दुकान के पीछे के हिस्से में छिप कर गया। वहां उसने जो देखा, उससे उसका खून जम गया। मिस्टर जॉय वहां खड़ा था। वो असल में एक आत्मा थी जो शहर की खुशियां और उनके जीने की इच्छा को चुरा रही थी। शहर जितना मुस्कुराएगा, उनकी आत्माएं उतनी ही खोखली होंगी। जब हंसी चरम पर होगी, तब वो सब मर जाएंगे और उनकी रूहें मेरे इस पैकेट में बंद हो जाएंगी। तुम ये नहीं कर सकते। तुमने पूरे शहर को जहर दे दिया है। जहर नहीं आर्यन, मैंने तो उन्हें वो दिया है जो वो चाहते थे, खुशी। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में सबको मुस्कुराहट चाहिए थी। मैंने बस उसकी कीमत वसूल की है। अचानक पूरे शहर में बिजली गुल हो गई। हजारों लोग जो दिन में हंस रहे थे, अब लाशों की तरह सड़क पर पड़े थे। उनके चेहरों पर अभी भी वही भयानक फटी हुई मुस्कान थी। आर्यन ने देखा कि समीरा भी वहां भीड़ में खड़ी थी। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। आर्यन, एक स्नैक्स तुम भी लो ना। हाँ, बहुत शांति मिलती है। आर्यन को एहसास हुआ कि वो इन्हें बचा नहीं सकता। ये कोई बीमारी नहीं थी, ये एक रूहानी सौदा था जो शहर के लोगों ने अनजाने में अपनी भूख मिटाने के लिए किया था। आज का कोटा पूरा हुआ। कल दूसरे शहर की बारी है। वहां भी लोग बहुत दुखी हैं। उन्हें भी थोड़ी मुस्कुराहट बांटनी है। जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी, दुकान गायब थी। वहां ना तो जॉय था और ना ही कोई ठेला। पूरे शहर में सन्नाटा था, लेकिन हवा में अभी भी उन हजारों लोगों की हंसी गूंज रही थी जो अब कभी नहीं रुकने वाली थी। आर्यन अब भी उस चौराहे पर खड़ा रहता है, हर नए आने वाले को चेतावनी देने के लिए
कि अगर सड़क किनारे कोई मुस्कुराता हुआ दुकानदार मुफ्त की खुशी बेचे तो अपनी भूख को काबू में रखना। सुबह के 7 बज रहे थे। आर्यन ने देखा कि इंस्पेक्टर सावंत अपनी जीप के पास थे। उनके हाथ में स्माइल स्नैक्स का एक खाली पैकेट था। सावंत सर, होश में आइए, ये क्या हो रहा है? आर्यन, ये स्वाद, ये तो स्वर्ग जैसा है। मुझे और चाहिए। जॉय कहाँ गया? उसे बुलाओ। लेकिन मरने से ठीक पहले भी उनके चेहरे पर वही भयानक मुस्कान कायम थी। आर्यन समझ गया कि ये स्माइल स्नैक्स केवल एक नशा नहीं था, बल्कि ये एक आत्मा का परजीवी था। वो भागकर समीरा के पास पहुंचा। समीरा, मुझे बताओ इसे कैसे रोके? तुमने इसकी लैब टेस्टिंग की बात की थी कल। आर्यन, मैंने उस चिप्स का एक टुकड़ा माइक्रोस्कोप में देखा था। वो आलू नहीं है। हाँ, वो इंसानी ऊतकों जैसा दिखता है, लेकिन उसमें धड़कन है। हाँ, वो जिंदा है। तभी आर्यन के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। पूरे शहर के न्यूज चैनल्स पर केवल एक ही खबर थी, स्माइल स्नैक्स का कहर, लाखों लोग पागलपन के शिकार। आर्यन ने तय किया कि वो इस जॉय का पीछा करेगा। उसने याद किया कि कल रात जॉय की दुकान एक पुरानी बंद पड़ी मिल की तरफ गायब हुई थी। वो अपनी बाइक उठाकर वहां पहुंचा। वहां का नजारा देखकर आर्यन की रूह कांप गई। उस मिल के अंदर लोग लाइन में लगे थे। ये वो लोग थे जिन्होंने कल स्नैक्स खाए थे। आर्यन ने देखा कि एक मशीन लोगों के चेहरों से उनकी मुस्कान को शारीरिक रूप से खींच रही थी। रुको, बंद करो ये सब। आर्यन, तुम फिर आ गए। तुम शायद भूखे हो। मेरे स्नैक्स में जो मसाला है वो जानते हो क्या है? वो उम्मीद है। जब मैं किसी की उम्मीद छीन लेता हूं तो पीछे सिर्फ एक खोखली मुस्कान बचती है। तुम्हारी ये दुकान और ये फैक्ट्री, मैं इसे अभी खत्म कर दूंगा। तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं कोई भूत नहीं हूं जो मंत्रों से डर जाए। मैं वो लालच हूं जो हर इंसान के अंदर है। मैं वो भूख हूं जो कभी नहीं भरती। जब तक शहर में ऐसे लोग हैं जो बिना मेहनत के खुशी खरीदना चाहते हैं, मैं वापस आता रहूंगा। आर्यन ने अपनी जेब से एक लाइटर और वहां पड़ा हुआ एक केमिकल का डब्बा उठाया। जैसे ही आर्यन ने आग लगाने की कोशिश की, लोग उसकी तरफ बढ़ने लगे। उनमें समीरा भी थी। आर्यन, मुझे बचा लो, ये अंदर से बहुत ठंडा है। हाँ। उसने देखा कि जॉय हंस रहा था। आर्यन ने महसूस किया कि अगर उसने आग लगाई तो ये निर्दोष लोग भी जल जाएंगे, लेकिन अगर नहीं लगाई तो ये स्माइल पूरी दुनिया को निगल जाएगी। आर्यन ने लाइटर जलाया और उसे केमिकल के ढेर पर फेंक दिया। एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी मिल आग की लपटों में घिर गई। आर्यन को बस इतना याद था कि वो खिड़की से बाहर कूदा और बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो दोपहर हो चुकी थी। लोग जो पहले हंस रहे थे वो अब रो रहे थे। उनकी मुस्कान गायब हो चुकी थी, पर समीरा का कहीं पता नहीं चला। आर्यन ने राहत की सांस ली। उसे लगा सब खत्म हो गया। वो अपने घर की ओर बढ़ा। आर्यन के कान खड़े हो गए। उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई दुकान नहीं थी, बस एक आदमी साइकिल पर जा रहा था। उस आदमी ने अपनी गर्दन धीरे से पीछे मोड़ी और आर्यन की तरफ देखकर एक बहुत ही जानी पहचानी चौड़ी मुस्कान दी। आर्यन समझ गया, जॉय मरा नहीं था। वो बस अपना बिजनेस मॉडल बदल चुका था। शहर अब फिर से मुस्कुराने वाला था और इस बार कोई भी सुरक्षित नहीं था। आर्यन को एहसास हुआ कि जॉय ने केवल लोगों के शरीर पर नहीं, बल्कि उनके दिमाग और इंटरनेट पर भी कब्जा कर लिया था।